Hello students and welcome to this new lecture where we will see the continuation part of our question answers which of chapter number 17 we were doing. In the last lecture we have done question number 21 and further we are going to do question number 22, 23, 24, 25. Whatever questions are remaining in our PDF. जितने भी क्वेश्चंस बाकी हैं हमारे पीडीएफ में वो सारे क्वेश्चन आंसर्स आज हम देखने वाले हैं। तो नंबर 22 का क्वेश्चन हम देखते हैं। एक्सप्लेन वेरियस सॉल्यूशंस ऑफ पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम। पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम क्या होता है भाई? पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम मतलब पॉवर्टी को हटाने के लिए जो प्रोग्राम किए गए हैं वो प्रोग्राम्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। ओके, पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम जो है वो गवर्नमेंट की वेलफेयर स्कीम्स के आधारित होते हैं और सारे जो प्रोग्राम्स है वो गवर्नमेंट लागू करती है। और अलग अलग टाइप के प्रोग्राम्स हैं जिसमें हमको 5 टाइप के अलग अलग प्रोग्राम्स दिए हैं यहाँ पे। वेज बेस्ड एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, प्रोग्राम रिलेटेड टू फूड सिक्योरिटी, प्रोग्राम रिलेटेड टू सोशल सेफ्टी और प्रोग्राम ऑफ एलिमिनेशन ऑफ पॉवर्टी इन अर्बन एरियाज। तो यहाँ पे वन बाय वन थोड़ा कुछ डिटेल में हम देखने वाले हैं वो सारे पॉइंट। मेन प्रोग्राम्स जो हैं वो ये हैं। देखिए, सबसे पहला प्रोग्राम तो कि भाई टू इम्प्रूव एग्रो बेस्ड स्कीम इन ऑर्डर टू रियर द लेवल डेवलप एम्प्लॉयमेंट इन इट। तो थोड़ा एग्रो बेस्ड पुश करें, ठीक है, एग्रीकल्चर पुश करें, जिससे क्या होगा कि वो जो रूरल डेवलपमेंट है वो थोड़ा फास्ट हो पाएगा। ठीक है। प्राइम मिनिस्टर क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम, प्राइम मिनिस्टर एग्रीकल्चर इरिगेशन स्कीम, नेशनल पेयजल योजना, ई नाम स्कीम, ये सारी जो है वो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए इंप्लीमेंट किए गए हैं और मैक्सिमम प्रोडक्शन हमको मिले एग्रीकल्चर में से ट्राई किया है। गवर्नमेंट ने ये स्कीम्स लागू करके ये फार्मर्स को हेल्प कर रहे हैं, इंश्योरेंस स्कीम दे रहे हैं, इरिगेशन फैसिलिटीज दे रहे हैं। ठीक है। तो ये सारी चीजों से वो क्या कर रहे हैं, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट करने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे क्या होगा बेटा, पॉवर्टी लेवल थोड़ा थोड़ा ऊपर आएगा क्योंकि फार्मर्स जो है वो थोड़े पैसे वाले हो जाएंगे। गवर्नमेंट एक्ट्स टू ब्रिंग द फार्मर्स आउट फ्रॉम डेब्ट्स बाय इंप्लीमेंटिंग द प्रोग्राम लाइक ग्रामोदय टू भारत उदय। अब ग्रामोदय टू भारत उदय ये जो प्रोग्राम है ये इटसेल्फ एक बड़ा क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, तो हम डिटेल में नहीं डिक्लेयर कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हम ये है कि गवर्नमेंट जो है वो फार्मर्स को ये डेब्ट्स में से बाहर लाना चाहते हैं, उधारी में से बाहर लाना चाहते हैं। इसी वजह से उन्होंने ग्रामोदय टू भारत उदय जैसे प्रोग्राम्स लागू किए हैं। तो वो एक अलग आंसर है। ग्रामोदय टू भारत उदय पूरा शॉर्ट नोट हमने देखा था आगे, ये जो पीडीएफ है उसके अंदर वही है, तो वो एक बार देख लीजिएगा। Villagers are supposed Villagers are supplied 24 hours electricity under Deen Dayal Upadhyay Gram Jyoti Yojana and also offer the subsidy for solar technology। तो हम जब भाई पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स की बात कर रहे हैं तो विलेजेस को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना अंडर द स्कीम ऑफ दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। ठीक है, ये योजना जो है उसके अंदर 24 आवर्स उनको विलेजर्स को सबको इलेक्ट्रिसिटी मिल पाती है और सोलर टेक्नोलॉजी के लिए उनको सब्सिडी भी मिलती है कि अगर वो सोलर टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट करना चाहते हैं या सोलर टेक्नोलॉजी अपने फार्म में लगाना चाहते हैं तो गवर्नमेंट सब्सिडी देती है इसका। Tribal women are trained under integrated dairy development scheme so that they can ensure plantation and agriculture development। तो अब हम बात कर रहे हैं थोड़ा रूरल एरियाज में, ट्राइबल एरियाज की बात करें तो उसके वुमन जो है उसको ट्रेन किया जाता है अंडर इंटीग्रेटेड डेयरी डेवलपमेंट स्कीम, जिसके अंदर वो प्लांटेशन और एग्रीकल्चर डेवलपमेंट हो सके, कर सके। ठीक है। to encourage use of biofertilizer and reduce the expense behind agriculture। तो एग्रीकल्चर में एक्सपेंस जो हो रहा है उसको कम करने के लिए बायोफर्टिलाइजर्स का यूज बढ़ावा दे रहे हैं गवर्नमेंट और प्रयास कर रहे हैं कि भाई थोड़ा एक्सपेंस जो है वो कम हो जाए, खर्चा कम हो जाए एग्रीकल्चर के अंदर जो कर रहे हैं। ठीक है, ज्यादा ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स खरीदने में ज्यादा खर्चा लगता है फार्मर्स का, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि बायो फर्टिलाइजर यूज करने का एनकरेजमेंट कर रहे हैं, तो इससे थोड़ा खर्चा कम होगा एग्रीकल्चर में फार्मर्स का, जिससे पैसे बचेंगे। विलेज रोड्स आर बिल्ड अंडर चीफ मिनिस्टर विलेज रोड स्कीम, फर्दर इट ऑफर्स एम्प्लॉयमेंट टू द लोकल पीपल टू। तो भाई चीफ मिनिस्टर विलेज रोड स्कीम जो है उसमें विलेज रोड्स भी बनाए जा रहे हैं। ठीक है, और इसके अंदर विलेज रोड बनाने के लिए विलेजर्स को ही काम मिल रहा है जो फालतू बैठे हुए हैं ऐसे टाइम पास कर रहे हैं वहां पे, वो लोगों को काम दिया जा रहा है, वो लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया जा रहा है, वो लोकल पीपल को ही एम्प्लॉयमेंट दिया जा रहा है रोड बनाने में, जिससे वो लोग भी पैसा कमा सके और रोड भी बन जाए। All the poor living below poverty line
are offered 35 kg food per month. ओके चले, जितने भी गरीब प्रजा है भाई वो सारी गरीब प्रजा को 35 kg फूड पर मंथ मिलता है, ठीक है। और माँ अन्नपूर्णा योजना है उसके अंतर्गत ये सारी चीजें होती हैं। 35 kg फूड मिलता है पर मंथ, जहाँ पे 2 रुपए पर किलो 3 रुपए पर किलो पे गेहूं चावल मिल रहे हैं रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो ये गरीब लोगों के लिए बहुत बढ़िया बात है कि भाई वो जो पैसे खाने पे वेस्ट कर रहे थे, मतलब खाने पे इन्वेस्ट कर रहे थे, वो पैसे अब कहीं और खर्च सकते हैं, वो अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाने के लिए कर सकते हैं काम, पैसे खर्च कर सकते हैं। Each member of parliament has adopted annually one village under Sansad Adarsh Gram Yojana in which they observe the development of employment infrastructure in villages. तो भाई हर एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, वो हर एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा राज्यसभा के जितने भी मेंबर्स हैं वो सारे, तो हर एक पार्लियामेंट का जो इंसान है उनको एक 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 विलेज एन्युअली एक एक साल के लिए दे दिया जाता है, उनको देखने के लिए कि भाई संसद आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत आप इसको ऑब्जर्व करिए, क्या डेवलपमेंट हो रहा है, इनको एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, बिल्डिंग्स कैसी है, डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और करिए डेवलपमेंट, ठीक है। Under Manrega, government offers the work of at least 100 days to the unemployed in one financial year. तो भाई एक फाइनेंशियल ईयर की बात करें या एक साल की बात करें तो एक साल में 100 दिन तक गवर्नमेंट जो है वो मनरेगा के प्रोग्राम के अंतर्गत 100 दिन तक विलेज, कोई भी विलेज का, एक फैमिली का कोई भी एक इंसान, ठीक है, उसको एम्प्लॉयमेंट देता है, काम देता है, ठीक है, पैसे देता है। Mahila Mandalis are connected with self-help group under Mishal Mangalam project, and they are offered subsidy for various cottage industries. तो महिला मंडली जो है मतलब सारी महिलाएं, ठीक है, वो सेल्फ हेल्प ग्रुप के अंदर कनेक्टेड हैं, जो मिशन मंगलम प्रोजेक्ट के साथ कनेक्टेड है। और ये यहाँ पे मिशन मंगलम प्रोजेक्ट के अंदर उनको सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है, जहाँ पे वो अलग अलग छोटी मोटी कॉटेज इंडस्ट्री अगर डालना चाहती है या घर से कुछ काम करना चाहती है तो वो कर सके। Under Dattopant Thegdi Vyaj Sahay Yojana, government provides less interest loan to the workers of cottage and small scale industries. तो भाई अभी कॉटेज और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की बात करें तो उसके वर्कर्स जो हैं उनको अगर आगे लाना है तो क्या करेंगे, तो दत्तोपंत ठेगड़ी ब्याज सहाय योजना के अंतर्गत गवर्नमेंट क्या करती है, उनको लोन प्रोवाइड करती है, लेस इंटरेस्ट पे, कम इंटरेस्ट चार्ज करती है वो लोन पे, लेकिन वो प्रोवाइड करती है। तो कॉटेज और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के जो वर्कर्स हैं वो आगे बढ़ सके, वो काम ज्यादा कर सके, वो अपना प्रगति कर सके, डेवलपमेंट कर सके। ज्योति ग्राम योजना इंस्पायर्स द यूथ एम्प्लॉयमेंट इन द विलेजेस। तो भाई ये जो योजना है ज्योति ग्राम योजना, वो यूथ एम्प्लॉयमेंट विलेजेस के अंदर ही उनको मिले, विलेजेस के अंदर ही यूथ एम्प्लॉयड हो जाए, ठीक है, उस पर ध्यान देता है। अब वाजपेयी बैंकेबल योजना के बारे में बात करें तो वो ट्रेनिंग भी देता है एज वेल एज लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन भी देता है ऐसे लोगों को जो 18 से 65 साल के बीच में होते हैं और अनएम्प्लॉयड हैं, ठीक है। तो उनको लोन भी प्रोवाइड करता है एज वेल एज ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करता है, जिससे वो कुछ ना कुछ काम करके पैसा कमा सके, ठीक है, वो तो करना ही पड़ेगा। एग्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स आर इंस्टॉल्ड अंडर एग्रो बिजनेस पॉलिसी 2016 व्हिच एम्स टू ऑफर एम्प्लॉयमेंट टू एटलीस्ट, कितने लाख है बे, 10 लाख पीपल, 10 लाख है, बहुत सारे जीरो है। ओके, एग्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट जो है वो अलग अलग जगहों पे एस्टेब्लिश किए गए हैं अंडर एग्रो बिजनेस पॉलिसी 2016। ध्यान उसमें वो दिया हुआ है कि भाई एम्प्लॉयमेंट जो है वो एटलीस्ट 10 लाख लोगों को मिले, ऐसे फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स ऐसी ऐसी जगहों पे लगाइए जहाँ पे सबको नौकरी मिले, जहाँ पे वर्क लेबर जो है वो काम ज्यादा हो और 10 लाख लोगों को नौकरी दी जाए। ओके, भाई ये था हमारा पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम के बारे में हमने बात करी थी, जिसमें हर एक प्रोग्राम के बारे में ना एक एक एक, एक पॉइंट की बात करी, ठीक है। अगर ये प्रोग्राम वाला क्वेश्चन आपको 4 मार्क में आ गया तो 8 जो स्कीम है, 8 स्कीम के बारे में बात करनी पड़ेगी। जैसे मां अन्नपूर्णा योजना है, ठीक है, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना का एक पॉइंट आप लिख सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर क्रॉप इंश्योरेंस वाला एक पॉइंट लिख सकते हैं, ग्रामोदय टू भारत उदय वाला लिख सकते हैं, तो 4 पॉइंट तो यहाँ पे हो गए। इंटीग्रेटेड डेयरी डेवलपमेंट स्कीम के बारे में लिख सकते हैं, ठीक है, चीफ मिनिस्टर रोड स्कीम के बारे में लिख सकते हैं, मां अन्नपूर्णा योजना तो लिख मन रहे, ऐसे 8 पॉइंट लिखेंगे, 5 मार्क में आ गया तो 10 पॉइंट लिखेंगे। ये सारे पॉइंट जो आपके
पीडीएफ के अंदर वो क्वेश्चन आंसर के अंदर है, वो सारे पॉइंट्स आपको 5 मार्क में अगर क्वेश्चन आ गया, 5 मार्क में आ गया तो लिखने पड़ेंगे। Question number 23. Discuss in detail the steps taken by government for poverty alleviation program in agriculture sector and program ग्रामोदय भारत उदय। तो थोड़ा ये खींच के डिटेल में लेके जा रहे हैं हमको, ठीक है। एग्रीकल्चर सेक्टर में कौन से पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स किए गए हैं उसके बारे में हम बात करेंगे, और ग्रामोदय टू भारत उदय उसके बारे में हम बात करेंगे। तो गवर्नमेंट ने कई सारी पॉलिसीज और वेलफेयर प्रोग्राम्स लागू किए हैं जिससे पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट को कंट्रोल में रखा जा सके, कम किया जा सके। गवर्नमेंट जो स्टेप्स लेती है एग्रीकल्चर फील्ड में वो हम देखने वाली है, अब हम देखने वाले हैं। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट और इरिगेशन फैसिलिटीज, क्रॉप प्रोटेक्शन, बायो एग्रीकल्चर, ऐसे प्रोडक्ट्स जो फार्मर्स डायरेक्टली सेल कर सकते हैं, ठीक है। और पुअर फार्मर्स के लिविंग स्टैंडर्ड को चेंज करना, भाई ये सारी चीजों पे गवर्नमेंट ध्यान देती है। इसके लिए कई सारे और योजनाएं, प्लान्स और प्रोग्राम्स बनाए हैं। देखिए आप, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, ठीक है। तो वहां पे क्या होता है, कृषि सिंचाई योजना में क्या होता है, चेक डैम कंस्ट्रक्शन किया जाता है, ड्रिप इरिगेशन किया जाता है, ठीक है, एनकरेज किया जाता है ये सारी चीजें। जिससे क्या होगा, एग्रो प्रोडक्शन बढ़ेगा, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो सिंचाई में इरिगेशन, सिंचाई का इंग्लिश में मतलब ही इरिगेशन होता है, और कृषि, कृषि का मतलब फार्मर, ठीक है। तो फार्मर को इरिगेशन फैसिलिटीज देना, चेक डैम वेक डैम बनाना, वो सारी जो बात है वो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में आप लिख सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर फार्म सेफ्टी इंश्योरेंस योजना, अब यहाँ पे आपको पता है इंश्योरेंस बात हो गई, फार्म सेफ्टी की बात हो गई। तो भाई फार्म में कोई डैमेज वैमेज हो जाए, ठीक है, गवर्नमेंट जो है वो फार्मर्स को प्रोटेक्ट कर रही है। इनफॉर्मल कोई डैमेज हो जाए फार्म में, या कोई भूचाल वूचाल आ जाए, या भूकंप भूकंप आ जाए, भूकंप में तो कहाँ फार्म डैमेज होता है। अब बरसात वरसात पड़ जाए बहुत, या अकाल पड़ जाए, सूखा हो जाए, तो उसकी जगह पे फार्म सेफ्टी इंश्योरेंस उनको दिया जाता है, जहाँ पे उनको इंश्योरेंस दिया जाता है अगर उनका जो फार्म प्रोडक्ट है वो बिगड़ जाता है तो। ओके, नेशनल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम। अब यहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर की हम बात कर रहे हैं, तो इरिगेशन फैसिलिटीज अच्छी मिल रही हैं फार्मर्स को, और वाटर कंजर्व हो रहा है, और पानी पीने लायक बनाया जा रहा है। तो ये ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम के अंतर्गत वाटर शेड डेवलपमेंट किया जाता है, फार्म पॉन्ड्स डिग किए जाते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग की जाती है, पेड़ वेड़ उगाए जाते हैं, ठीक है, कैनाल बनाई जाती है। तो ये सारी जो चीजें हैं वो ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम के अंतर्गत हो रही है। पानी के रिलेटेड जो चीजें हैं वो हो रही हैं यहाँ पे। स्टेट गवर्नमेंट स्कीम्स टू प्रमोट एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, तो अब कौन सी स्कीम्स है, जैसे स्टेट गवर्नमेंट स्कीम में गुजरात की हम बात करेंगे तो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो नेग्लिजिबल इंटरेस्ट के ऊपर लोन्स प्रोवाइड कर रहे हैं। गवर्नमेंट जो है वो फार्मर्स को लोन्स प्रोवाइड कर रहे हैं बहुत ही कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, और कैटल रियरिंग, क्रॉप स्टोरेज और फर्टिलाइजर स्टोरेज में भी फार्मर्स को हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ गुजरात पुअर वेलफेयर फेयर, अब ये है ना डायरेक्टली गरीब लोगों को हेल्प करने के लिए, प्रमोट करने के लिए बनाया गया है पुअर वेलफेयर फेयर। देख, मेला वेला करते हैं गुजरात की हमारी जो गवर्नमेंट है, वो मेला करती हैं पुअर वेलफेयर फेयर, जिसमें वो डायरेक्टली हेल्प करती हैं गरीबों को। ओके, इनाम स्कीम, इनाम योजना। अब इनाम स्कीम के बारे में थोड़ा डिटेल में देखेंगे। नेशनल एग्रो मार्केट डेवलप हुआ है वर्चुअली, ठीक है। तो वर्चुअली मतलब ऑनलाइन सब हो गया है, बिजनेसमैन कहीं पे भी बैठ के कुछ भी खरीद सकते हैं अब तो, है। तो ऑक्शन में भी पार्ट कर सकते हैं, वो ऑक्शन मतलब हराजी जो होती है, ठीक है, उसके अंदर भी पार्ट कर सकते हैं। ब्रोकर्स और ट्रेडर्स को बीच में से काट दिया है, ठीक है, और ये डायरेक्टली जो प्रॉफिट है वो सीधा मिलता है फार्मर्स को। तो ये एक अच्छी बात हो गई, फार्मर्स को डायरेक्टली मार्केट के साथ लिंक करने की जो बात है यहाँ पे इनाम योजना में, वो एक पॉजिटिव बात है, ठीक है। सो फार्मर्स को मैक्सिमम प्राइस मिलती है और एग्रीकल्चर चलता रहेगा उनका काम। ग्रामोदय टू भारत उदय, थोड़ा डिटेल में इसकी बात करेंगे क्योंकि एक इंपॉर्टेंट योजना है, ठीक है। हाँ, मेरा कैमरा स्टिक हो रहा है। ओके, विलेज इज द हार्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी। भाई विलेज, विलेज गांव, गांव जो है वो इंडियन इकोनॉमी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इंडिया भले ही इकोनॉमिकली, सोशली, कल्चरली कैसे भी डेवलप हो जाए, लेकिन गांव अगर नहीं डेवलप होंगे कुछ नहीं होगा। तो गांव सबसे पहले डेवलप होने चाहिए इकोनॉमिकली, सोशली और कल्चरली। गवर्नमेंट जो है हमारी इंडिया की, ठीक है, वो एक ऐसी पॉलिसी, ऐसे प्रोजेक्ट्स बना रही है जिससे विलेजर्स में से, मतलब विलेज में से, गांव में से हम पॉवर्टी को भगा ही दे, ठीक है। गवर्नमेंट ने मेजर पार्ट ऑफ बजट एलोकेट किया है, ठीक है, मेजर पार्ट ऑफ बजट एलोकेट किया है यहाँ पे।
मतलब पैसे वैसे अलोकेट किए हैं भाई ग्रामोदय जो भारत उदय में, वो सब फाइनेंशियल हेल्प देती हैं, जिसमें कैटल शेड डेवलपमेंट होता है, फेंसिंग किया जाता है, फार्मर जो होते हैं उनके रिलेटेड उनको प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं, वो लेस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन देते हैं परचेज क्या क्या करने के लिए, ट्रैक्टर परचेज करने के लिए, मिनी ट्रैक्टर परचेज करने के लिए वो लोन देते हैं। ठीक है, वो एक ऐसी सिस्टम बना रहे हैं जहां पे रेनफॉल को प्रेडिक्ट कर सके। ठीक है, रेनफॉल को वो प्रेडिक्ट कर सके, और वो तो वैसे ही है हमारे पास अभी तो सिस्टम, लेकिन वो एक बढ़िया सिस्टम है जिससे उनको पता चलेगा रेनफॉल कब आएगा, कैसे आएगा, तो क्या है। ठीक है, और लैंड रिकॉर्ड मैनेज करने के लिए एक अलग से रिकॉर्ड रखें। ठीक है, वो सारी जमीनों का कि किसकी है ये जमीन और वो सारी चीजें, तो ये क्या होगा, तो ग्रामोदय होगा। टेस्टिंग लेबोरेटरी फॉर पल्सेस एंड स्पाइसेस, मोर ओवर स्पेशल इंसेंटिव्स फॉर प्लांटेशन फार्मिंग। भाई एक टेस्टिंग लेबोरेटरी एस्टेब्लिश कर रहे हैं वो, जिससे पल्सेस वो जो ग्रो कर रहे हैं, स्पाइसेस जो ग्रो कर रहे हैं, उसका टेस्टिंग हो सके, और प्लांटेशन फार्मिंग को ज्यादा इंसेंटिव मिल सके, क्योंकि प्लांटेशन फार्मिंग जो होता है वो थोड़ा हार्ड होता है। ठीक है, वो इट इज अ टाइप ऑफ फार्मिंग, तो वो थोड़ा हार्ड होता है। और नेक्स्ट पॉइंट, इट बिल्ड्स फार्म पॉन्ड्स, डिपन्स द लेक्स, अरेंज द स्टेबल एंड अफोर्डेबल प्राइस, कंस्ट्रक्ट कैनाल्स एंड चैनलाइजिंग देम। तो वो क्या कर रहे हैं भाई, वो फार्म पॉन्ड बिल्ड करने में हेल्प कर रहे हैं, बिल्ड कर रहे हैं फार्म पॉन्ड्स, तालाब बना रहे हैं फार्म के आजू बाजू, लेक्स जो होते हैं उसको डीप कर रहे हैं जिससे ज्यादा पानी स्टोर हो सके। ठीक है, एक अफोर्डेबल प्राइस मेंटेन रख रहे हैं जिससे फार्मर्स को प्रॉपर प्राइस मिले, कैनाल्स बना रहे हैं, चैनलाइज कर रहे हैं कैनाल्स को उनके फार्म्स तक। ठीक है, इट ऑल्सो एक्ट्स टू इंक्रीज द वाटर हार्वेस्टिंग कैपेसिटी। तो वाटर हार्वेस्टिंग की कैपेसिटी किसी गांव की कितनी है, जितनी भी हो वो इंक्रीज कर रहे हैं धीरे धीरे। ठीक है, वाटर हार्वेस्टिंग मतलब कितना वाटर वो अपने गांव में रख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, जैसे कोई तालाब है या कोई लेक है या वेल है या कुछ भी है, तो वाटर हार्वेस्टिंग कैपेसिटी उनकी बढ़े, वो ध्यान रख रहे हैं। इट रेंडर्स द पॉसिबिलिटीज थ्रू विच ऑप्शनल एम्प्लॉयमेंट कैन बी मेड अवेलेबल, इट ऑल्सो इनेक्ट्स टू क्रिएट अ परमानेंट वेल्थ। तो ये गवर्नमेंट जो है हमारी, वो फार्मर्स को हेल्प कर रही है एक ऑप्शनल एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए। ऑप्शनल एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या, कि भाई अगर फार्मिंग वो नहीं कर रहे हैं तो दूसरा कुछ एम्प्लॉयमेंट तो करेंगे भाई, कुछ काम वाम तो करेंगे, ऐसे ही खाली थोड़ी ना बैठे रहेंगे। तो वो जो काम कर रहे हैं तो ऑप्शनल अनएम्प्लॉयमेंट उनको प्रोवाइड करने में हेल्प कर रही है गवर्नमेंट, और परमानेंट वेल्थ क्रिएट करने में भी हेल्प कर रही हैं, जैसे जमीन वो खरीद सकते हैं। ठीक है, लैंड टेनेंसी एक्ट, तो उसके अंतर्गत वो जमीन खरीद सकते हैं, तो परमानेंट वेल्थ बन जाएगा उनके लिए। चलिए 24, 25, 26 अभी तो बहुत सारा बाकी है, चलिए बात करते हैं 24। गिव इंफॉर्मेशन अबाउट एफर्ट्स मेड बाय गवर्नमेंट टू रिड्यूस पॉवर्टी। गवर्नमेंट ने क्या एफर्ट्स किए हैं भाई पॉवर्टी को रिड्यूस करने के लिए, बात करते हैं। वही बात हो गई, विलेज इज द हार्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ओके, और डेवलपमेंट तभी पॉसिबल है जब विलेज को डेवलप हम करेंगे। गवर्नमेंट की पॉलिसी जो है वो ये ग्रामोदय टू भारत उदय, जो ये सारी चीज़ों को हेल्प कर रही है, ये सारे फार्मर्स को हेल्प कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रही है। ठीक है, कॉटेज इंडस्ट्रीज को डेवलप कर रही है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को डेवलप कर रही है, और ऐसे कई सारे प्रोजेक्ट्स लागू किए हैं जिससे पॉवर्टी को कंट्रोल में लाया जा सके। गवर्नमेंट जो है वो एक्सपेंसिव कमोडिटीज पे ज्यादा टैक्स डाल रही है। आप देखिए ये दोनों क्वेश्चन आंसर में क्या फर्क है। सबसे पहले आप देखेंगे कि यहाँ पे पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम के बारे में बात किया गया है, जिसमें हम ये सारे प्रोग्राम्स लिखेंगे, लेकिन कौन से एफर्ट्स गवर्नमेंट ने किए हैं पॉवर्टी कम करने के लिए, तो उसमें आप प्रोग्राम्स नहीं लिखेंगे, इसमें ये पॉइंट्स लिखेंगे जहां पे आप बताएंगे कि बहुत सारे प्रोग्राम्स तो है ही है। ठीक है, उसके साथ साथ कॉटेज इंडस्ट्रीज, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है, और बहुत सारे प्रोग्राम्स किए हैं, और ये बताएंगे आप कि एक्सपेंसिव कमोडिटीज जो है उस पर ज्यादा से ज्यादा टैक्सेस लगाए हैं, कि भाई जो अमीर लोग हैं उसमें से पैसे वो खींच सके और वो गरीबों में बांट सके। ऑन द कॉन्ट्ररी, बेसिक चीजों का भाव जो है वो थोड़ा कंट्रोल में ला दिया है, और जो पुअर लोग हैं, पुअर गरीब लोग हैं, उनको पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में वो बहुत सस्ते भाव में मिल रहा है। ठीक है, मोर ओवर गवर्नमेंट वर्क्स टू रिड्यूस द प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटीज। तो गवर्नमेंट क्या करती है भाई, कमोडिटीज का प्रोडक्शन
जो है वो कम कर रही है ऐसी कमोडिटीज का जो अमीरों को पसंद है। ठीक है, तो अमीर जो यूज करते हैं, जो कमोडिटीज, जो चीजें यूज करते हैं, उसका प्रोडक्शन कम करने के लिए ट्राई कर रही है, और ऐसी कमोडिटीज का प्रोडक्शन बढ़ाने का ट्राई कर रही है जहां पे गरीब लोगों को जरूरत है वो चीजों की। ठीक है, तो एक बढ़िया बात हो गई है। और गवर्नमेंट क्या कर रही है, तो एग्रीकल्चर को ज्यादा प्रेफरेंस दिया गया है। जब पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम के बारे में हम बात कर रहे हैं, लैंड रेगुलेशन एक्ट, लैंड सीलिंग एक्ट, पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स, ये सारी चीजें एग्रीकल्चर में भी इम्प्लीमेंट कर दी है, और वर्कर्स और फार्म ओनर्स को भी हेल्प कर दिया है कि भाई उनका थोड़ा लैंडलेस वर्कर्स हैं और स्मॉल फार्म ओनर्स है, तो इनकी इनकम बढ़ जाए। मोर ओवर गवर्नमेंट ट्राई कर रही है कि फिशिंग, फॉरेस्टेशन, डेयरी इंडस्ट्री, छोटे छोटे इरिगेशन प्रोजेक्ट्स और कैटल रियरिंग, ये सारे जो काम है उसमें इंसेंटिव मिले, वो काम करना चाहिए, ऐसा लगे सबको। गवर्नमेंट ने कम्युनिकेशन की फैसिलिटीज, रोड, हेल्थ फैसिलिटी, एजुकेशन फैसिलिटी, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड और फैमिली प्लानिंग, ये सारी चीजों की फैसिलिटीज छोटे से छोटे गांव तक पहुंचाई है। और गवर्नमेंट ने क्या किया भाई, तो गवर्नमेंट ने माइग्रेशन को चेक में रखा है कि भाई वो विलेज से वो सिटी में चले जाते थे, रूरल में से अर्बन में चले जाते थे, तो थोड़ा कम कर दिया है, क्योंकि रूरल एरियाज में ही वो सारी फैसिलिटीज उनको मिले, वो ट्राई कर रही है गवर्नमेंट। ठीक है, तो ऐसे प्रोजेक्ट्स इंप्लीमेंट किए हैं जहाँ पे हाई यील्डिंग क्रॉप सीड्स मिल रहे हैं, मतलब ऐसे सीड्स जिसमें क्रॉप ज्यादा उग रहे हैं, फर्टिलाइजर्स, ट्रैक्टर, बैंक लोन, ये सारी चीजों को गवर्नमेंट जो है वो दे रही है फार्मर्स को, रूरल एरिया के लोगों को, जिससे वो अर्बन एरिया में ना आ जाए। भाई स्कूल, कॉलेजेस, ट्रेनिंग सेंटर खोलना गाँव में। ठीक है, रूरल एरियाज के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए, इकोनॉमिक हेल्प मिलनी चाहिए, आश्रम स्कूल्स बनाने चाहिए, एजुकेशन मिले इसकी वजह से। सखी मंडल बनाने चाहिए वुमन एम्पावरमेंट करने के लिए और कैपेसिटी बढ़ाने के लिए वुमन की। और गवर्नमेंट ने बहुत सारे कंस्ट्रक्टिव प्रोजेक्ट्स इंप्लीमेंट किए हैं माइग्रेशन को चेक करने के लिए। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। कौन सी स्ट्रेटेजी इंडिया में फॉर्म हुई है पॉवर्टी कंट्रोल करने के लिए? वही पॉइंट हो गया भाई, विलेज वाला जो और वही सेम टू सेम, सेम 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 सेम। चलो ये बढ़िया हो गया, सेम है। दो क्वेश्चन खाली अलग अलग है। 24 नंबर वाला जो क्वेश्चन है वो है, गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट एफर्ट्स मेड बाय गवर्नमेंट टू रिड्यूस पॉवर्टी, और विच काइंड ऑफ स्ट्रेटेजी हैड बीन फॉर्म्ड इन इंडिया टू कंट्रोल पॉवर्टी। ये दोनों आंसर सेम ही है। ठीक है, कोई दूसरा डिफरेंस नहीं है इसमें। तो भाई 26 27 देख लेते हैं हम। 26 क्या है, लेट अस सी। मेंशन द स्ट्रेटजीज फॉर पॉवर्टी इरेडिकेशन, वो भी सेम टू सेम आंसर लग रहा है मुझे। वाह, बढ़िया, तीन क्वेश्चन सेम आंसर, बढ़िया। चलिए 27 आ गए हम। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सप्लेन इन डिटेल स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स अंडरटेकन बाय द गवर्नमेंट टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने के लिए कौन से प्रोग्राम्स गवर्नमेंट ने लागू किए हैं? देखो भाई, अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो सबसे बड़ा रीजन है गरीबी का, पॉवर्टी का। ठीक है, तो अनएम्प्लॉयमेंट को हटाना मतलब पॉवर्टी को हटाना। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि भाई हरक्यूलियन एफर्ट्स, हरक्यूलियन मतलब भयंकर बड़े एफर्ट्स किए हैं हमारी गवर्नमेंट ने कि भाई जीडीपी को 10% तक लेके जाए, जिससे क्या होगा, इन्वेस्टमेंट और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेगी। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये है कि नए नए इंडस्ट्रीज, नए नए एक एक फील्ड्स हम खोलें जिसमें एम्प्लॉयमेंट लोगों को मिले। ठीक है, जिसमें काम लोगों को मिले। टू डेवलप द न्यू फील्ड्स फॉर एम्प्लॉयमेंट बाय कोऑर्डिनेटिंग बैलेंस डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चर, कॉटेज इंडस्ट्री एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। तो गवर्नमेंट ने ऐसे कई सारे प्रोग्राम्स और ट्रेनिंग सेंटर्स इसके लिए खोले हैं। पॉइंट नंबर 2, लेबर बेस्ड इंडस्ट्रीज जैसे कॉटेज इंडस्ट्रीज, हैंडीक्राफ्ट, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को भी डेवलप किया है गवर्नमेंट ने। ठीक है, और सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने के लिए गवर्नमेंट ने मल्टी क्रॉप मेथड निकाला है। मतलब मल्टी क्रॉप मतलब कोई भी सीजन में आप कौन से क्रॉप्स उगा सकते हैं, कैसे उगा सकते हैं, इरिगेशन फैसिलिटीज को कैसे यूज कर सकते हैं, छोटी छोटी इरिगेशन सिस्टम्स कैसे फार्म्स तक पहुंचाई जाती है, डैम्स कंस्ट्रक्ट कैसे करने हैं, चेक डैम्स है, फार्म पॉइंट्स है। तो ये सारी चीजों में गवर्नमेंट ने बहुत मदद की है, जिससे क्या होगा भाई, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट हो जाता है। सीजन चली जाती है फार्मिंग की और फिर वो फार्मिंग नहीं करते हैं। ठीक है, वो सीजन नहीं होते, फार्मिंग कैसे करेंगे? तो मल्टी क्रॉप मेथड निकाला है, क्रॉप रोटेशन मेथड निकाला है, जिसमें वो क्रॉप को रोटेट करते करते जो सीजन में फार्मिंग नहीं हो पा रहा है उसमें ऐसे प्लांट्स या ऐसे
हम बोल सकते हैं ऐसे ग्रेन्स, फूड ग्रेन्स, पल्सेस, राइस कुछ भी उगाए, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ इरिगेशन सिस्टम, जिससे वो उसको पैसा बना सके या कुछ भी कमा सके, काम के बिना ना बैठा रहे इंसान, फार्मर, ठीक है। तो कैटल रियरिंग, डेयरी इंडस्ट्री, फॉरेस्टेशन, ये सारी चीजों को भी ज्यादा प्रेफरेंस दिया है कि भाई जो विलेज में है जो इंडस्ट्रीज, ठीक है, वो ज्यादा इन्वेस्टमेंट उनको मिले। विलेज में जितनी इंडस्ट्रीज हैं विलेज एरियाज में, तो वो इंडस्ट्रीज को इन्वेस्टमेंट मिले, इसकी वजह से ये विलेज डेवलप कर रहे हैं। ओके, फार्मर जो है वो प्लांटेशन फार्मिंग, मल्टी डायमेंशनल फार्मिंग, ड्राई फार्मिंग, ये सारी चीजों को एनकरेज वो करना चाहते हैं, मतलब गवर्नमेंट जो है वो एनकरेज कर रही है फार्मर्स को ये सारी चीजों के लिए, जिससे माइग्रेशन कंट्रोल हो सके। यार फार्मर्स क्या करते हैं, वो लोग अगर काम नहीं है उनके रूरल एरिया में, तो अर्बन एरिया में नौकरी करने के लिए आ जाते हैं, तो ये क्या हो गया, विलेज खाली हो जाएगा ना, फिर ये तो प्रॉब्लम हो गया। तो गवर्नमेंट ट्राई कर रही है कि फार्मर्स वहीं रहे और उनको काम फार्मिंग का सिखा रही हैं, जिससे वो फार्मिंग ना छोड़ दे। पॉइंट नंबर 4, भाई क्वालिटेटिव एंड रिजल्ट ओरिएंटेड रिफॉर्मेशन कैन ओनली सस्टेन ह्यूमन डेवलपमेंट इन विलेज। तो इसका मतलब क्या हो गया भाई, देखो विलेज के अंदर ह्यूमन डेवलपमेंट करना एक अलग एक चैलेंज है, ठीक है, हमारे इंडिया में विलेज के अंदर ह्यूमन डेवलपमेंट करना, एक लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ाना एक चैलेंज है। तो रिजल्ट ओरिएंटेड अगर हम कुछ चेंजेस करें या ऐसे कुछ पॉलिसीज लाए जिसका रिजल्ट हमको पता है कि भाई ये बेटर आएगा, और वो पॉलिसीज हम वहां पे लागू करें, क्वालिटी वाली एकदम बढ़िया क्वालिटी की पॉलिसीज वहां पे लागू करें, जिससे विलेज डेवलप हो। और उसके लिए विलेजर्स को, विलेजेस को फैसिलिटीज मिलनी चाहिए, ड्रिंकिंग वाटर की, इलेक्ट्रिसिटी की, बैलेंस्ड फूड मिलना चाहिए, इंटरनेट कम्युनिकेशन सर्विस मिलना चाहिए, हेल्थ फैसिलिटीज मिलनी चाहिए, बैंकिंग होना चाहिए, इंश्योरेंस होना चाहिए, वाटर हार्वेस्टिंग होना चाहिए। तो ये सारी चीजों को विलेजेस में प्रोवाइड करना चाहिए, सारी फैसिलिटीज विलेज में होने चाहिए। समझ में आया? ओके। तो भाई एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने के लिए, जो पढ़े लिखे हैं यार उनको नौकरी नहीं है उनके पास, तो क्या कर रहे हैं, उनको स्किल्स सिखा रहे हैं। गवर्नमेंट क्या कर रही है, स्किल सिखा रही है, और स्किल बेस्ड एजुकेशन उनको दे रही है, ट्रेनिंग दे रही है, जिससे कोई भी अगर कहीं भी जगह पे जाए तो उनको वो स्किल आता हो, उनको नौकरी मिले। प्रोफेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स और पॉलिसीज ऐसी बनाई हैं जो इंडस्ट्रीज को जरूरत है, मतलब इंडस्ट्रीज को जैसे इंसान की जरूरत है, जैसे मान लो कि कोई इलेक्ट्रिशियन की जरूरत है, तो इलेक्ट्रिशियन का काम वो बंदे को सिखाना होता है, और वो गवर्नमेंट करती है, तो वो काम सिखाती है, जिससे इंडस्ट्रीज में वो काम कर सके। इससे क्या होगा भाई, प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, लोगों को नौकरी भी मिलेगी साथ साथ, ठीक है। हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर है, ठीक है, वो स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलके ऐसे प्रोडक्ट्स बना रही है, जैसे स्टार्टअप इंडिया है, मेक इन इंडिया है, डिजिटल इंडिया है, ये सारे प्रोजेक्ट्स जो है वो लागू कर रही हैं, जो यंगस्टर्स को ट्रेन कर रही हैं एकदम ऑनलाइन, ठीक है। और इसके लिए आईआईएम, आईआईटी, दूसरा इंजीनियरिंग कॉलेज, इंस्टीट्यूट, ये सारी चीजों को बनाया है हर एक स्टेट में, ठीक है। तो ये एक बढ़िया है, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, डिजिटल, ये सारी चीजों से यंगस्टर्स को काम मिल रहा है घर बैठे। ओके, तो यहाँ पे खत्म होता है हमारा चैप्टर नंबर 17। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे एक और चैप्टर की। तब तक जय श्री कृष्ण, बाय बाय, गुड बाय।